बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं, इससे पहले ही सियासी भूचाल मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में अब निशिकांत दुबे जो हैं वो पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर भड़क उठे हैं। उन्होंने साफ तौर से बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। अब जैसे ये टिप्पणी एक बार फिर से निशिकांत दुबे की ओर से की गई, इस पूरे मामले को लेकर के सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल झारखंड की गोंडा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर से अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर टिप्पणी की, सवाल खड़े किए। अब उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त से कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। अब जिस तरीके से ये टिप्पणी निशिकांत दुबे की ओर से की गई है, इसको लेकर के तमाम जो पत्रकार हैं या फिर खुद जो विपक्ष के लोग हैं वो भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप निशिकांत दुबे जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी इस तरीके से गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने कुरैशी पर आरोप लगाते हुए अपने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुसलमानों के आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। उन्होंने आगे लिखा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 ईस्वी में आया था। उससे पहले ये भूमि हिंदू या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन और बौद्ध धर्मावलंबी की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने अपने गांव का इतिहास बताते हुए कहा कि मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जला दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया, आतिश दीपांकर के रूप में। देश को जोड़ो, इतिहास को पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना था, अब बंटवारा नहीं होगा। आपको बता दें, दरअसल SY कुरैशी ने वक्फ अधिनियम को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट किया, जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उन पर कड़ा हमला बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि वक्फ अधिनियम निसंदेह मुस्लिम जमीन हड़पने के लिए सरकार की एक खतरनाक और गलत योजना है। मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा। अफवाह फैलाने वाली मशीनरी ने अपना काम बखूबी किया है। दरअसल SY कुरैशी ने निशिकांत दुबे के बयान पर कहा कि क्योंकि ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, लिहाजा इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अब जिस तरीके से ये जो बयानबाजी की गई है निशिकांत दुबे और SY कुरैशी की ओर से, इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से सोशल मीडिया पर दो धड़ा बढ़ चुका है, जहां कुछ लोग निशिकांत दुबे के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और मान रहे हैं कि कैसे SY कुरैशी के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को ज्यादा से ज्यादा वोटर भारत का बनाया गया। तो वहीं दूसरे हिस्से में लोग जो है वो SY कुरैशी का समर्थन कर रहे हैं और निशिकांत दुबे के बयानों की निंदा कर रहे हैं। इस बीच पत्रकार अभिषार शर्मा ने कहा कि गजब बेहुदा आदमी हो निशिकांत दुबे, संसद के अंदर खड़े होकर कायरों की तरह झूठ बोलना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भीड़ खड़ी करके अराजकता मचाना, CGI संजीव खन्ना को गाली देना, यह हिंदू मुस्लिम कहा जाता है। बीजेपी के नेता हिंदू लड़कियों के साथ गैंग दुष्कर्म करते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या पर जुबान क्यों नहीं खुलती? सीम ऑन यू। इसके अलावा BL संतोष जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि बस याद रखें कि आदमी कभी भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख था। हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित पुण्य इतना बड़ा हो सकता है, हम इस सभी चरित्रों के बावजूद अभी भी लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं। भूमि हड़पना वक्फ बाय यूजर खंड कुरैशी साहब का उद्देश्य था। इसके अलावा पत्रकार सौरभ शर्मा ने भी कुरैशी पर तंज कसते हुए कहा कि अब ये भी खुल करके सामने आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर जहां निशिकांत दुबे और SY कुरैशी के बयानों को लेकर के जम करके सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा के लोगों से मुलाकात की थी और इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया था वक्फ संशोधन को लेकर के। अब इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से बौखला गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और दाऊदी बोहरा के जो समाज के लोग हैं उनकी मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि दाऊदी बोहरा भाई हमारे दीनी भाई हैं, आप उनकी ईमानदारी पर हरगिज शक मत कीजिए। मोदी साजिश के तहत हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में सारे धार्मिक युद्ध
विवाद भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कोर्ट अब अपनी सीमा को लांघ रहा है। हर बात पर सुप्रीम कोर्ट जाना तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं उसके लिए सिर्फ सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। उनके इस बयान को लेकर के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि आखिर वो किस सीजीआई की बात कर रहे हैं, कहीं वो सीजीआई चंद्रचूड़ की तो बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए संजय राउत का ये बयान। कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रहे हो? जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहां भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या, डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में, कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोद सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं। तो बीजेपी की ट्रोल टीम कहीं कम नहीं हो रही है, आरोप पे आरोप दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, ना किसी कोर्ट को मानते, ये ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ये किसी संवैधानिक संस्था को मानते हैं। अब निशिकांत दुबे बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? हाँ, मुझे बताइए ना, ऐसे व्यक्ति को, सर्वोच्च न्यायालय पर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। अगर आप संविधान के रखवालदार, चौकीदार हो सचमुच, तो आपको उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। चंद्रचूड़ ने जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब मस्जिद की खुदाई का आदेश दिया था, तब आपको ये नहीं लगा कि दंगे भड़काने की या समाज में झगड़े करने की ये बात हो रही है? तब आपको नहीं लगा? संभल में 7 लोग मर गए और जगह पे लोग मर गए, तब आपको ये नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद पार कर रही है? तब नहीं लगा ना। जब महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार को प्रोटेक्शन दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने, अनुच्छेद 10 को आंखों के सामने टूटते हुए देखा है, तब नहीं लगा है लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद पार कर रही है? आपको बता दें कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे की ओर से ये बयानबाजी की गई है, जाहिर तौर पर पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो टिप्पणी की थी उस पर सियासी भूचाल मचा हुआ था और तरह तरह की टिप्पणी जो है राजनेता से लेकर के सोशल मीडिया पर देखने को मिली। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके के कॉमेंट करते हुए दिखाई दिए। कुछ ने जहां सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया तो कुछ निशिकांत दुबे का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के बाद पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को लेकर के ये बयानबाजी की है, तो जाहिर तौर पर दूसरा भूचाल एक बार फिर से निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर के देखने को मिल रहा है, जहां पर कई सारे लोगों का कहना है कि कैसे यूपीए कार्यकाल के दौरान तमाम ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया जो कि लगातार ऐसे काम कर रहे थे जिससे कि भारत को खतरा महसूस हुआ और ये चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे पनप रही थी ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। तो ये तमाम तरीके की जो बयानबाजी है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की टिप्पणी निशिकांत दुबे की ओर से SY कुरैशी को लेकर के किया गया है, ये देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि इसको लेकर के एक नया विवाद देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।